नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए आज हम गणित में बार बार पूछे गए शंकु आधारित प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले के वीडियो में 3 प्रश्न बता चुके हैं। आज चौथा नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं आप, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों, आप लोग सवाल को समझ गए होंगे। एक शंकु है और उसका दिया गया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका त्रिज्या जो है दिया गया है आपका 14 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में सॉल्यूशन लिखिए या हिंदी में हल लिख लीजिए। तो लिखने के बाद अब लिखिए शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर लिखिए शंकु का ऊंचाई h। अब हमको यहाँ पे दिया और क्या दिया गया है, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि इसके बराबर, क्योंकि इसका मान इतना होता है और इसके बराबर इतना दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाई आर एल बराबर 880 लिख लेंगे। पाई का मान होता है 22/7 लिख लेंगे और फिर गुना आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके बाद फिर गुना एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमको ज्ञात करना। तिर्यक ऊंचाई ही पूछा गया है। क्या पूछा गया है, तिर्यक ऊंचाई पूछा गया है। तो हम यहाँ पे एल को ऐसे ही रख देंगे। उसके बाद फिर बराबर 880 लिख देंगे। अब इसको कटा दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14। तो आपका कितना आ गया, इसको गुना करने के बाद 44 एल बराबर 880 आ गया। अब ये 44 से 2 बार में कट जाएगा और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि एल बराबर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर। एल बराबर कितना आ गया, तिर्यक ऊंचाई आपका निकल गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पांच नंबर प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 14 सेमी है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। यह सभी प्रश्न जो है कि आपको ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आप सभी पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन या हिंदी में हल लिखिए। अगर आपको यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आपको अलग तरीका से बनाना है डायरेक्ट, और अगर आपको यह सब्जेक्टिव यानी 2 नंबर में पूछा जाएगा तो बनाना है इस तरह से। तो अब यहाँ लिखने के बाद हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और h बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यह तो आप लिखिए यहाँ पर शंकु के आधार, फिर लिखिएगा यहाँ शंकु की ऊंचाई। तो दोस्तों, आप आधार मतलब त्रिज्या, शंकु का त्रिज्या जो लिखिएगा यही हो जाएगा और शंकु की ऊंचाई यही हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखिए अब यहाँ पे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 1/3 पाई का मान कितना होता है
22/7, 22/7 गुना आर, आर का मान कितना है 6, यानी कि 2 स्क्वायर है तो यहाँ पे 36 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या आप 6 गुना 6 लिख सकते हैं, फिर गुना एच का मान कितना दिया गया है 14, यहाँ पे लिखिए। अब देखिए ये कट जाएगा आपका, 3 दूना 6 कट जाएगा, फिर 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इसको गुना करिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 22 दूना 44, 22 दूना 44 और 6 दूना 12। तो इसको टोटल गुना करिएगा तो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब, 528 सेंटीमीटर क्यूब आयतन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर अब 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, कह रहा है प्रश्न की एक शंकु है और उसका त्रिज्या जो है कि 14 सेंटीमीटर है और उसका तिर्यक ऊंचाई कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, आप हिंदी में हल लिख सकते हैं। तो जो दिया है वह यहाँ पे लिख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई यानी एल बराबर 15 सेंटीमीटर और इसका निकालना है हमको क्या, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं पाई आर और पाई आर मिल रहा है, तो पाई आर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया क्या एल प्लस इसमें से एक आर यहाँ आ गया तो एक आर बच गया। तो अब ये आपका सूत्र हो गया, ये मेन सूत्र हो गया। तो अब क्या करना है, हमको इसका मान बैठा देना है। तो पाई का मान 22/7 गुना आर का मान कितना है, आर का मान 14 है, 14 लिख लेंगे। उसके ब्रैकेट एल का मान 15 है, 15 लिख लेंगे, प्लस आर का मान 14 है तो 14 लिख लेंगे। अब क्या करिए, ये कटेगा, कटा दीजिए, 7 दूना 14, तो इसको गुना भी कर दीजिए 44। अब इधर फिर गुना होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 4 9 और फिर 1 1 2 यानी कि ये हो गया 29। तो 29 गुना 44 करिएगा तो हो जाएगा आपका 1276 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये सही प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अगर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाइएगा, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ फार्मूला लिखिएगा और डायरेक्ट मान बैठा करके कटा छटा करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।